तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलपति विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई, लेकिन अब तक राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 32 साल पुराना फैसला भी है कि फ्लोर टेस्ट के बेसिस पर ही सारी चीजें तय की जानी चाहिए। राज्यपाल स्वविवेक से सब कुछ तय नहीं कर सकते। और इस पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी कौशिक साहब साथ में हैं। सर, राज्यपाल की जो भूमिका है, क्या उस पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, जिस तरह से राज्यपाल एक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो उन्होंने एसआर बमई का जो 9 ऑनरेबल जजेस का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। जी। या तो ये हो सकता है या वो किसी इन्फ्लुएंस में, दोनों में से एक कारण है। अदरवाइज जो एसआर बमई का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो क्लियर कट कहता है कि मेजोरिटी की जो प्रूव होगी वो विधानसभा का अधिवेशन बुला के फ्लोर टेस्ट वहीं पर डिसाइड होगा। ये गवर्नर के अपने विवेक पर डिसाइड नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। जी। जो टीवी के पार्टी है, उसके पास 108 विधायक हैं और ऐसी स्थिति में करीब 10 सीट वो दूर है बहुमत से। तो क्या राज्यपाल तभी सरकार बनाने का निमंत्रण किसी को देते हैं जबकि स्पष्ट तौर पर नंबर किसी के साथ हो? देखिए, इसमें जहां तक टीवीएस पार्टी का सवाल है, उसका 108 ना कि होके 107 हैं बेसिकली, क्योंकि वो 2 जगह से लड़े, एक जगह से तो उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। 107 वो हैं, तो करीब करीब 10 कम पड़ रही हैं, ऐसा है ना। जिसमें से जो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, कांग्रेस की जो 5 सीटें हैं वो कांग्रेस उनको अपना अनकंडीशनल समर्थन दे चुकी है। अखबारों में हम ये भी पढ़ रहे हैं जो छोटी छोटी पार्टी है वो भी अपना समर्थन दे चुकी हैं। इस दशा में गवर्नर साहब को ये करना चाहिए कि एसआर बमई के बेसिस पे उनको टीवीएस को आमंत्रित करना चाहिए, और उनको उनका विवेक है, वो 2 दिन का टाइम दें, 4 दिन का दें, 1 हफ्ते का दें, 10 दिन का दें, कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए कि आपकी मेजोरिटी है या नहीं। ऐसा मेरा मानना है। सर, पहले भी ऐसा कई बार स्थितियां आई होंगी। तो चूंकि आप के समय से अभी अगर देखा जाए पिछले 30-40 साल में कई बार ऐसा हुआ होगा जब किसी के पास पूरी तरह से बहुमत नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया होगा। अगर आपको कुछ उदाहरण याद हो तो? देखिए, ऐसे एक नहीं बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले बुलाया जाता है। यदि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपनी या तो मेजोरिटी अप्रूव करने के लिए असमर्थ रहती है, या वो कहती है हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, तभी राष्ट्रपति महोदय या गवर्नर महोदय किसी दूसरी पार्टी को बुलाते हैं। ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं, एक नहीं है। जो 2024 की सरकार बनी थी भाजपा की, उसमें भी ऐसा ही हुआ था और उसके पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार बनी थी, उसमें भी यही स्थितियां थी। आपने जो दोनों उदाहरण दिए बिल्कुल सही उदाहरण दिए। दोनों केसेस में यही हुआ है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जो 2024 की, और जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो सरकार थी वो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। दोनों केस पे राष्ट्रपति महोदय ने जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया था। और ऐसे जो है ना, जो आप विधानसभा में जाएंगे वहां भी आपको बहुत सारे जन निर्णय ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है। जैसे कि नरसिम्हा राव साहब का जो सरकार थी, उसमें उनके पास भी बहुमत नहीं था, लेकिन उन्होंने फ्लोर पर अपना जो टेस्ट था उसमें ये साबित कर दिया था कि उनके पास जो जादुई आंकड़ा है वो है। तो जाहिर सी बात है कि फ्लोर टेस्ट ही मायने रखता है और इसमें जो राज्यपाल का विवेक है या स्वविवेक है वो नहीं चल पाएगा। देखिए, यदि हम एसआर बोमई का जो निर्णय है, जो 9 ऑनरेबल जजेस ने दिया है, उसको हम क्रिटिकल एग्जामिन करें, तो कहीं पर आपके पर्सनल विवेक के पे कुछ डिपेंड नहीं करता है गवर्नर साहब की। गवर्नर साहब को एसआर बोमई के निर्णय के बेसिस पे जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाना चाहिए। इस केस में जो आप तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं, इस केस में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो टीवीएस है उसको आमंत्रित करना चाहिए, और उनको फ्लोर टेस्ट करने के लिए उनको एक निश्चित टाइम दे देना चाहिए कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करें, मेजोरिटी उनकी है या नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। एक अंतिम सवाल करूंगा सर कि चूंकि एसआर मुंबई बनाम भारत सरकार का जो 1994 का फैसला है, उसकी स्थितियां काफी अलग हैं। तो क्या इस फैसले का जो इन्फरेंस है या फिर ये कहें कि जो निष्कर्ष है, वो ये स्पष्ट करता है कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो असीमित नहीं हैं, पूर्ण नहीं हैं और वो स्वविवेक से निर्णय नहीं ले सकते, फ्लोर टेस्ट ही अंतिम निर्णय होगा? देखिए,
जो आपने एक प्रश्न किया है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप जाएं तो हरीश रावत की जो सरकार थी उत्तराखंड में, उनकी सरकार गिरा दी गई थी और गिराने के बाद वो जो है हाई कोर्ट में मैटर किया था। हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट आया था और जहां तक मेरी जानकारी है पिछले पिछले करीब 50 साल में पहला वो केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश रावत को दोबारा एज ए चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड सरकार में ओथ दिलाई गई थी। तो यानी कि एसआर बोम्मई का जो फैसला है या फिर हरीश रावत जी पर आ जाएं, उस फैसले पर आ जाएं, तो वो सीधे तौर पर ये कहता है कि फ्लोर टेस्ट ही अंतिम निर्णय होगा और उसी से स्पष्ट होगा कि सरकार किसकी रहेगी, क्योंकि जादुई आंकड़ा जिसके पास है वही फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार के लिए पूरा बहुमत साबित कर पाएगा। देखिए, हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर गेम है और नंबर गेम आप जो है ना वो जो है अदर देन विधानसभा, अदर देन पार्लियामेंट आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको विधानसभा बुलानी चाहिए या पार्लियामेंट का केस हो तो पार्लियामेंट बुलानी चाहिए और वहीं पर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। ये जो गवर्नर महोदय या राष्ट्रपति महोदय कहें कि मेरे विवेक से ऐसा है, तो वो कानूनी सही नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजनीति संख्या बल का खेल है और फिलहाल इस खेल में थलपति विजय की जो पार्टी है टीवीके, वो कुछ दूरी पर है। अब देखना यह है कि वो उस दूरी को तय कर लेती है और या फिर ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचता है। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।